नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर चिराग पासवान ने लगाया नीतीश सरकार पर घोटालों का आरोप। और इतना ही नहीं, जेल भेजने की धमकी दे दी है चिराग पासवान ने। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर एनडीए में फूट की हम आपको लगातार खबरें देते जा रहे थे, लेकिन अब ये बेहद बड़ी खबर, चिराग पासवान जिस सरकार में साथ मिलकर सरकार चलवा रहे थे, अब उन्होंने ही अपनी ही सरकार, जिनके साथ उन्होंने सरकार चलाई थी, अब भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जेल भेजने तक की धमकी दे दी है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में फ्री वैक्सीन वाले वादे पर घिरी भाजपा और विपक्ष ने दागे ताबड़तोड़ सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा, कहा महागठबंधन की जीत बिहार में है पक्की। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में महागठबंधन की जीत पक्की है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार इलेक्शन, चिराग पासवान ने लगाया नीतीश सरकार पर घोटालों का आरोप, जेल भेजने की दी धमकी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले लोजपा के एनडीए गठबंधन से टूटने के बाद से पार्टी चीफ चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। गुरुवार को चिराग ने अपने ट्विटर अकाउंट से जेडीयू अध्यक्ष पर निशाना साधा है। ट्विटर पर चिराग ने नीतीश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन पर मुकदमा चलाने तक की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि नीतीश की सरकार बनने के बाद जितने भी घोटाले हुए उनकी जांच की जाएगी और नीतीश को जेल भेजा जाएगा। चिराग ने लिखा, विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी होता है। पिछले 5 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में अफसरशाही और 7 निश्चय में सिर्फ घोटाले हुए हैं। चुनाव के बाद सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। इसके बाद चिराग ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है, शेखपुरा जमुई मुंगेर मेरा घर है। आज अपने घर शेखपुरा में अपने साथी जनाब इमाम गजाली जी के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप सभी के आशीर्वाद से सभी लोजपा प्रत्याशी बिहारी फर्स्ट के लिए संकल्पित हैं। जेडीयू के नेताओं को देखते ही उनसे मांगे 5 साल का हिसाब। बताते चले कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को बिहार का अगला सीएम नहीं देखना चाहते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फ्री वैक्सीन वाले वादे पर घिरी बीजेपी, #वैक्सीन इलेक्शनिज्म हैशटैग हुआ ट्रेंड। विपक्ष ने पूछे ये सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में एक वादे को लेकर बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। पार्टी ने जीत के बाद बिहार में हर किसी के लिए फ्री कोरोना वायरस वैक्सीन का वादा किया है। बीजेपी के इस वादे पर वैक्सीन को राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल करने के सवाल उठने लगे हैं। पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, जैसे ही कोविड-19 वैक्सीन का बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, बिहार में हर शख्स को फ्री वैक्सीन मिलेगा। हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में यह हमारा पहला वादा है। भारत सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि अभी लॉन्च हुए बिना ही कोरोना वैक्सीन को किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल किया है। हालांकि बीजेपी अब इस पर सवालों का सामना कर रही है। विपक्षी पार्टियों सहित सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट में कहा, गैर बीजेपी शासित राज्यों का क्या जिन भारतीयों ने बीजेपी को वोट नहीं किया उन्हें फ्री में कोविड वैक्सीन नहीं मिलेगी? केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को भी इस सवाल का सामना करना पड़ा। इस पर रिपोर्टर्स के सामने उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरे विश्व में तैयार की जा रही है। जब यह बन जाएगी तो हमने इसके समान बंटवारे के लिए एक विस्तृत प्लान बनाया है, जिसको प्राथमिकता देनी है, वगैरह वगैरह। हर राज्य को कोरोना वायरस वैक्सीन फ्री में मिलेगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने #वैक्सीन इलेक्शनिज्म हैशटैग भी यूज करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया, बीजेपी ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी होगी जिसे कोविड वैक्सीन लोगों को जान बचाने और उनके अधिकार के बजाय चुनावी लॉलीपॉप लगता है। ये लोगों का अधिकार है, कोई शर्तियां, चुनावी लाभ नहीं। कोविड के साथ साथ बीजेपी की मानसिकता का इलाज भी जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में लिखा, क्या बीजेपी वैक्सीन के लिए पार्टी के खजाने से पैसा देगी? अगर यह सरकारी खजाने से आ रहा है तो फिर बिहार को अकेले कैसे फ्री वैक्सीन मिलेगी और बाकी देश को पैसे देने होंगे? कोविड को लेकर फैले डर का फायदा उठाने वाले बीजेपी के लुभावनवाद कदम के साथ कितना कुछ गलत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा, महागठबंधन की जीत होगी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। कल से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उतरेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया
कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। समय के साथ कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बिखरना शुरू हो गया है। कल एमपी और परसों बिहार में प्रचार करेंगे भूपेश बघेल कल मध्य प्रदेश और शनिवार को बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। भूपेश बघेल का बिहार में यह दूसरा चुनाव प्रचार होगा। एनडीए पर हमला करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि इन लोगों के पास राज्य के लिए वैचारिक सोच और आर्थिक विजन तक नहीं है। इस वजह से एनडीए के लोग अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। एलजेपी का एनडीए से अलग होना इसका सबूत है। कोरोना का टीका बिहार के लोगों को पहले लगाने के ऐलान पर भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा चुनाव के हिसाब से ही ऐलान करती है। पहले 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, अभी तक 20 पैसे भी किसी को नहीं मिले हैं। यही हाल कोरोना के टीके का भी होगा। टीका है तो पूरे देश के लिए होगा, कोई अलग से नहीं होगा। कृषि कानून पर भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि कानून देश हित में नहीं है। केंद्र सरकार अगर कानून का दावा करती है तो यह बिना राज्य की सहमति के संभव नहीं है। केंद्र का सिर्फ कृषि विपणन कानून है। असल में केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से राज्यों को हक को मारने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि किसानों के हित सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा सत्र बुला रही है। इसमें राज्य के किसानों का अहित ना हो, इस प्रकार के कानून की व्यवस्था विधानसभा में करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, सरकार बनी तो उनके कार्यकाल में हुए करप्शन पर करेंगे कार्रवाई। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों में निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हम सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार के कारण बिहार के 30,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन मामलों पर इसलिए कार्रवाई नहीं क्योंकि वे खुद इसमें शामिल थे, इसी कारण हम उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियों का वादा किया है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि हम तो सरकारी नौकरी दे रहे हैं और समय भी बता रहे हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। बीजेपी कह रही है कि हम रोजगार के अवसर तलाशेंगे, इसका मतलब तो पकौड़ा बेचना भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने पहले भी देख लिया है कि 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ। इसी बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य देने का वादा किया था, लेकिन क्या हुआ? अभी तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिछले चुनाव में मोदी जी ने विशेष पैकेज देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर आरजेडी का हमला, कहा टीका देश का है, बीजेपी का नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें पार्टी ने बिहार की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना का टीका पूरे देश का है, बीजेपी का नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, वित्त मंत्री द्वारा विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है, यानी इनके पास कोई चेहरा नहीं है। वित्त मंत्री से पूछिए कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला। पूछिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 5 सूत्र, एक लक्ष्य और एक संकल्प को स्थान देते हुए आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प दोहराया है। घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण का वादा भी किया गया है। बिहार के लिए बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, पीएम मोदी की जनसभा को टक्कर देने साथ आएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी, करेंगे साझा रैली। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के मद्देनजर राहुल गांधी पहली बार बिहार चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। पहली सभा नवादा के हिसुआ में और दूसरी सभा भागलपुर के कहलगांव में है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी हर चरण में 2 से 3 सभा करेंगे। आज पहली सभा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। आज ही एनडीए के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की सभा सासाराम, गया और भागलपुर में है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पहली सभा हिसुआ विधानसभा
विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार नीतू सिंह के लिए होगी। इस सीट पर पार्टी की नजर इसलिए भी है कि इस इलाके में भूमिहार वोट बैंक है। पिछले विधानसभा चुनावों में 9 विधायक भूमिहार समुदाय से चुने गए थे। दूसरी सभा कहलगांव विधानसभा में है। इस सीट से कांग्रेस के सीएलपी नेता सदानंद सिंह के बेटे मुकेश सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों की माने तो गठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैलियों की योजना बना रही है, लेकिन कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना अभी नहीं दी गई है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी की 6 रैलियों का घोषणा कर दी है। प्रत्येक चरण के चुनावों के लिए राहुल की 2 रैलियां होनी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।